हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं कि ये जो आज का ये जो टॉपिक है ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर की जो आईटी होता है ना दोस्तों, कंप्यूटर की जो दुनिया है उससे थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कुछ शब्द ऐसे हों जो आपको समझ में ना आए, तो हमें उससे इतना लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो शब्द ऐसे हैं जो कि हमारी आम भाषा में इस्तेमाल भी नहीं होते। ठीक है, आम बोल चाल में। तो हमें तो इंग्लिश सीखने से मतलब है, बाकी जैसे ये लिखा है क्लाउड सिस्टम है, इससे हमें इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है सबसे पहले, हाउ गैप्स इन क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुड एक्सपोज सेंसिटिव यूज़र डाटा। इसका क्या मतलब हुआ? हाउ मतलब कैसे, गैप्स जो है, गैप्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उन जगहों को कहा जा रहा है जहाँ पे कुछ अधूरा है या कुछ गलत है। खासतौर से मान लीजिए इसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं, ये जो लिखा है ना क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा जो है इसमें जो इसमें कहीं कहीं कुछ गड़बड़ होगी या कुछ होगा, इसलिए लिखा है गैप्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी समझ सकते हैं आप। तो कैसे जो गैप्स हैं इन क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, क्लाउड सिस्टम का वैसे मैं अगर आपको मतलब बताऊं, मतलब आपने दोस्तों सुना होगा ना गूगल ड्राइव भी होता है एक, कि ये बेसिकली ऐसे सिस्टम होते हैं कि जब आपका कोई मेमोरी वगैरह फुल हो जाती है फ़ोन की, तो आप यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक पूरा सिस्टम होता है जहाँ पे आप अपने फ़ोटो वगैरह सेव कर सकते हैं, इसको ही क्लाउड सिस्टम होता है। ठीक है, और बाकी जो ज़्यादा अच्छा तो वही जानता होगा दोस्तों जो कंप्यूटर का जानकार है। मैं तो हूँ नहीं, मैं तो इंग्लिश सिखाता हूँ। देखिए फिर लिखा है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वैसे एक तो देखिए होता है अरेंजमेंट, यानी कि कोई चीज़ किस तरह से अरेंज है, या फिर इसका मतलब ये भी होता है कि उन इक्विपमेंट यानी कि उन उपकरण जो हैं या जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं उनसे मिलकर जो कंप्यूटर बनता है, उसको कंप्यूटर सिस्टम जो बनता है पूरा, उसको भी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो पूरे जो उसके उपकरण है, जो इक्विपमेंट है, जो प्रोग्राम है, उसको कहा गया है। तो कैसे गैप्स इन क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें कैसे जो गैप्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कुड का मतलब सकते हैं, तो क्या सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक्सपोज, वो एक्सपोज कर सकते हैं सेंसिटिव यूज़र डाटा। एक्सपोज का मतलब दोस्तों ये होता है कोई चीज़ छुपी हुई है उसको सबके सामने बाहर ला देना, उसको हम एक्सपोज कह देते हैं। सेंसिटिव जैसे कहते हैं ना, आपने यूट्यूब पे भी काफ़ी सुना होगा कि मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, उसको एक्सपोज, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी उसके बारे में बता दी जो किसी को नहीं पता थी, जो छुपी हुई थी। तो कह रहे हैं कि जो गैप्स हैं क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, ये क्या कर सकते हैं, ये एक्सपोज कर सकते हैं, यानी कि खुलासा कर सकते हैं। किस चीज़ का खुलासा कर सकते हैं भाई? सेंसिटिव यूज़र डाटा का। ऐसा देखिए, सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे लिखा है यूज़र डाटा, यूज़र का मतलब हो गया कि जो इसको इस्तेमाल करते हैं इन सिस्टम को, डाटा मतलब आपको पता ही है दोस्तों जो उनकी जानकारी है वो डाटा हो गया। सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे है कि मतलब सेंसिटिव ऐसी चीज़ समझ सकते हैं आप, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि यहाँ पर इसका मतलब यह है कि उस डाटा को कहा जा रहा है जो कि सबके सामने नहीं आना चाहिए, भाई गुप्त रहना चाहिए। तो सेंसिटिव का यहाँ पे मतलब यही है कि मतलब ऐसा डाटा जो कि सेंसिटिव है, यानी कि ऐसा डाटा जो कि गुप्त रहना चाहिए, और अगर उसको कोई मतलब खुले में आ जाए, वो सबके सामने आ जाए, तो उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए सेंसिटिव लिखा है। तो सेंसिटिव यूज़र डाटा जो है उसको एक्सपोज कर सकता है गैप्स, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, मैं हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे हो शब्द, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर के जानकार हैं, कंप्यूटर आपके पास थी तो आपको समझने आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर अगर नहीं थी, जैसे मेरे पास तो नहीं थी, तो भाई देखिए जो कंप्यूटर जानता है उसे ज़्यादा अच्छा पता होगा, सिंपल सी बात। देखिए फिर लिखा है, देखिए मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेता हूँ, और मैं दोस्तों आपको फिर से बता देता हूँ कि हमें तो इंग्लिश सीखने से मतलब है, कंप्यूटर की में क्या होता है हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फिर से ये बात बता दी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए फिर लिखा है व्हाट आर सम ऑफ द रीसेंट एग्जाम्पल्स। व्हाट आर यानी कि क्या है, सम ऑफ द रीसेंट एग्जाम्पल्स। रीसेंट का मतलब अभी अभी, जब कोई चीज़ अभी अभी होती है ना, हाल ही में, उसके लिए हम रीसेंट लगाते हैं। तो यानी कि जो रीसेंट उदाहरण रहे हैं, एग्जाम्पल्स रहे हैं किस चीज़ के भाई, ऑफ डाटा ब्रीचेस। ब्रीचेस, देखिए ब्रीचेस का मतलब है दोस्तों उल्लंघन। जैसे यहाँ लिखा है डाटा ब्रीचेस, यानी कि जो लोगों का डाटा है उसको सबके सामने एक्सपोज कर दिया, उसको सबके सामने रख दिया, ऐसा डाटा जो कि नहीं रखना चाहिए था। जो भाई जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट नंबर वगैरह है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी जानकारी, जैसे आपका नाम हो, आपके पापा का नाम, या आपके फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब क्या है, ये आपके डाटा ही तो है।
ये जो मतलब ये आपकी जानकारी है तो इसी को डाटा बोल दिया गया है। तो ये जो डाटा है इसका ब्रीच का मतलब कि भाई अगर यही जो आपकी जानकारी है इसको सबके सामने रख दिया जाएगा एकदम खुला, तो क्या है, आपने एक तरीके से उल्लंघन कर दिया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसको यहाँ पे यही बोला गया है कि डाटा ब्रीच का मतलब क्या हो गया कि मतलब एकदम एक्सपोज कर देना यूज़र के डाटा को, जैसा हेडिंग में भी लिखा था बड़ी वाली। तो लिखा है व्हाट आर सम ऑफ रीसेंट एग्जाम्पल, यानी कि जो हाल ही में जो रीसेंट एग्जाम्पल्स हुए हैं किस चीज़ के, डाटा ब्रीचेस के इन क्लाउड एनवायरनमेंट्स। क्लाउड एनवायरनमेंट्स दोस्तों फिर से कंप्यूटर की जो है टर्मिनोलॉजी है, इसको हमें इग्नोर कर देना है। तो ये मतलब इग्नोर कर देना और जो समझ सकते हैं वो समझ ले। वैसे मैंने बताया था कि क्लाउड एनवायरनमेंट जो क्लाउड सिस्टम होता है वो क्या होता है, जहाँ पे हम जब हमारे मोबाइल की मेमोरी वगैरह फुल हो जाती है तो हम वहाँ पे सेव कर देते हैं, जैसे क्लाउड गूगल ड्राइव वगैरह है। तो कह रहे हैं कि क्लाउड एनवायरनमेंट में ये लिखा है ना, क्लाउड एनवायरनमेंट्स में डाटा का ब्रीच यानी कि डाटा जो है उसका उल्लंघन, उसको एक्सपोज कर देना सबके सामने, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है ना, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स रीसेंट का मतलब जो हाल ही में एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, इसलिए लिखा गया है व्हाट आर, यानी कि क्या है कुछ एग्जाम्पल्स डाटा ब्रीचेस के इन क्लाउड एनवायरनमेंट्स में। देखिए फिर आगे लिखा है हाउ डू सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैपन, और ये कह रहे हैं कि कैसे, हाउ का मतलब कैसे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस जो सिस्टम के जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है, मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया दोस्तों कि जो गलत कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की ये कैसे होती है, हैपन का मतलब होना, तो ये भी बताया जाएगा यहाँ पे। अभी माहौल तैयार करा जा रहा है दोस्तों। तो ये फिर लगा व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच का मतलब कोई कुछ करने का तरीका। तो कह रहे हैं कि इफेक्टिव यानी कि असरदार, मोस्ट लग गया यानी कि सबसे ज़्यादा असरदार, लिखा है ना यहाँ पे व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच, यानी कि सबसे अच्छी असरदार, लिखा है मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा असरदार, इफेक्टिव का मतलब असरदार, तो सबसे ज़्यादा असरदार अप्रोच यानी कि तरीका क्या होगा, किस चीज़ के लिए तरीका भाई, तो टू सिक्योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन द क्लाउड, यानी कि जो क्लाउड है ये जो सिस्टम है इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का मतलब वही जो डाटा है जो भाई उनके बारे में जो पर्सनल जानकारी है, जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनकी जानकारी लेता होगा ये सिस्टम, तो उनकी जानकारी जो है बड़ी सेंसिटिव हो गई ना दोस्तों, तो उसको सिक्योर करने के लिए, सिक्योर का मतलब सुरक्षा करना उसकी, कि भाई वो उसको वो किसी के हाथ ना लग जाए। तो यही बोला गया है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच, कि वही सबसे बढ़िया सबसे ज़्यादा असरदार तरीका क्या होगा इसको सिक्योर करने का, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, ये बोला गया है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी हेडिंग थी, 2 हेडिंग थी और बहुत लंबी लंबी थी। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। देखिए गाइज एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। अभी मैंने पंखा बंद कर रखा है, गर्मी लग रही है लेकिन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है द स्टोरी सो फार का मतलब अभी तक, जैसे बोलते हैं ना कि भाई अभी तक क्या हुआ है, तो वो जो अभी तक होता है ना उसका मतलब सो फार होता है, कि मतलब आज तक, इसको ये भी समझ सकते हैं कि स्टोरी यानी कि कहानी, सो फार अभी तक यानी कि अभी तक की कहानी बताई जाएगी। हमें क्या बताई जाएगी, देखिए अकॉर्डिंग टू 2023 सर्वे बाय थेल्स क्लाउड सिक्योरिटी। अब ये थेल्स क्लाउड सिक्योरिटी कुछ है, ठीक है, कंपनी है या जो भी है हमें नहीं पता, हमें इससे लेना देना भी नहीं है, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। तो अकॉर्डिंग टू 2023 यानी कि 2023 में सर्वे हुआ था, सर्वे का मतलब स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के हिसाब से। तो ये जो 2023 में जो सर्वे हुआ था जिसने के द्वारा, बाय का मतलब के द्वारा, तो ये जो सर्वे था किसके द्वारा किया गया था, थेल्स क्लाउड सिक्योरिटी, इसके द्वारा किया गया था, कॉमा लगा है, विच इंक्लूडेड। अब ये विच किसके लिए आया है, सर्वे के लिए। तो इस सर्वे ने इंक्लूड किया, इंक्लूडेड आ गया ना, इंक्लूडेड का मतलब हो गया शामिल किया, इसमें शामिल है, क्या शामिल है, रेस्पॉन्सेज यानी कि प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, किससे, फ्रॉम नियरली 3000 IT एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, यानी कि लगभग 3000 IT और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं, मतलब IT का मतलब जो कंप्यूटर की दुनिया के जो कह सकते हैं जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, प्रोफेशनल का मतलब यही समझ सकते हैं आप, जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो जानकार हैं,
और सिक्योरिटी के जो जानकार हैं उनसे, उनमें करीब वो कितने थे, लगभग 3,000। तो इन 3,000 की प्रतिक्रिया ली गई थी इस 2023 के सर्वे में, ये बोला गया है, अक्रॉस 18 कंट्रीज़। और ये जो 3,000 जो आईटी के और जो आईटी और सिक्योरिटी के जो प्रोफेशनल्स थे, ये कहाँ कहाँ से थे, तो अक्रॉस 18 कंट्रीज़, यानी कि 18 कंट्री, मतलब अक्रॉस का मतलब हो गया कि कंप्लीट करते हुए 18 कंट्रीज़ को, मतलब 18 कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड थी। देखिए फिर लिखा है, ऐसा हुआ होगा ना कि ये जो 3,000 जो आईटी सिक्योरिटी है ये सब, ये 18 कंट्री से होंगे, मतलब 18 अलग अलग देश से होंगे, ऐसा तो है नहीं एक ही देश से सारे के सारे, तो इसलिए बोला गया अक्रॉस 18 कंट्रीज। कॉमन लगा 35% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये कह रहे हैं कि जो 2023 में सर्वे हुआ था उसमें 35% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप, इंडिया में, इन इंडिया वो नोट करते हैं दैट कि देयर डाटा वॉज ब्रीच्ड। नोट का मतलब उन्होंने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया भाई, कि भाई दैट कि देयर डाटा, जो इनका डाटा था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनका जो डाटा था, और कितनी, लगभग 35% जो है इंडिया में, उनका जो डाटा था वॉज ब्रीच्ड, इसको ब्रीच किया गया था। ब्रीच का मतलब इसका उल्लंघन किया गया था, इसको एक्सपोज कर दिया गया था इन अ क्लाउड एनवायरमेंट में लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल। मोर ओवर, देखिए दोस्तों, मोर ओवर का मतलब होता है और तो और, मतलब मोर ओवर का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो हुआ ही हुआ और तो और, तो जब आप एक बात और जोड़ते हैं ना तो हम मोर ओवर कहते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है और क्या हुआ। तो ये बात तो हमें बताई, और तो और क्या हुआ, 68% ऑफ बिजनेसेस की, 68% जो बिजनेसेस हैं इन इंडिया में, और 75% ग्लोबली का मतलब पूरी दुनिया में। तो 68% इंडिया में और 75% पूरी दुनिया में से वो कहते हैं दैट कि मोर देन 40% ऑफ डाटा, कि लगभग इनका जो 40% से जो, मोर देन का मतलब ज़्यादा, तो 40% ऑफ डाटा स्टोर्ड, यानी कि वो डाटा जो कि स्टोर्ड था कहाँ पर, इन द क्लाउड में, यानी कि जो सिस्टम है इसमें जो डाटा स्टोर्ड था उसमें उसका करीब 40% से भी ज़्यादा इज़ क्लासिफाइड एज सेंसिटिव। क्लासिफाइड का मतलब उसको कैटेगरी में डाला जाता है कि भाई ये सेंसिटिव है, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब ये ऐसा डाटा है 40% से ज़्यादा जिसको, जो कि किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया। देखिए फिर लिखा हैव देयर बीन ब्रीचेस। अब ये कह रहे हैं तो क्या रहे हैं, हैव देयर बीन, क्या रहे हैं, इसका मतलब है क्या रहे हैं, ब्रीचेस रहे हैं क्या, यानी कि ऐसे उल्लंघन हुए हैं क्या जो कि डाटा जो है उसको एक्सपोज कर दिया गया हो, इस बारे में बताया जाएगा। इन जून, यानी कि जून में आप बॉट, दोस्तों बॉट होते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, आपको पता होगा। तो इन जून, यानी कि जून में आप बॉट ऑन द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का मतलब जो मैसेज करने वाली जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि टेलीग्राम है यहाँ पे, तो आ बॉट, एक बॉट जो कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम जो है दोस्तों आपको पता होगा, उस पर एलिजली उसने क्या किया, एलिजली रिटर्न यानी कि वापस कर दिया द पर्सनल डाटा वापस कर दिया। पर्सनल डाटा का मतलब ऐसा डाटा जो काफ़ी आपका, आपके बारे में था वो, बिल्कुल है, ठीक है, कि भैया आप क्या नाम क्या है, ये सब बातें। तो एलिजली का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि इसे बोलते हैं ना कथित तौर पे, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा प्रूव नहीं हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे आरोप है। तो कह रहे हैं कि एक जो बोट था उसने क्या किया, एक बॉट ने, कि जो कि टेलीग्राम पर था, उसने ऐसा आरोप है कि उसने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया पर्सनल डाटा को ऑफ इंडियन सिटीजन्स के जो पर्सनल डाटा था, यानी कि इंडिया के जो नागरिक है उनका पर्सनल डाटा उसको वापस कर दिया। हु किसके लिए आ रहा है, इन सिटीजन्स के लिए, जिन्होंने, हु का मतलब जिन्होंने रजिस्टर किया था विद कोविन पोर्टल का मतलब दोस्तों वेबसाइट। तो कोविन की जो वेबसाइट है उसके साथ जो इंडिया के जो नागरिक है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया मत था, मतलब उस पर रजिस्ट्रेशन करा था कि भाई अपना नाम वगैरह सब कुछ उस पर दिया था, उस वेबसाइट पे, ये बोला गया है। द कंट्रीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री है, डिनाइड, उसने डिनाई कर दिया। डिनाई का मतलब होता है दोस्तों खंडन कर देना, इनकार कर देना। तो कंट्री की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने इनकार कर दिया रिपोर्ट्स, यानी कि जो रिपोर्ट्स आई थी उनको खंडन कर दिया कि भाई ये गलत है, किस चीज़ की, ऑफ एनी डाटा लीक, कि भाई रिपोर्ट्स थे कि डाटा लीक हुआ है, तो इस बात को बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड सेड, और कहा दैट कि द इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसे हम शॉर्ट में CERT भी कहते हैं, तो ये जो टीम है वॉज रिव्यूइंग, वो रिव्यू ही कर रही है, रिव्यू का मतलब जाँच कर रही है, ठीक है। फिर से किस चीज़ की जांच कर रही है, द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अभी जो पूरा जो तामझाम है पूरा सिक्योरिटी का,
उसकी जांच कर रही है। एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी फ़िलहाल में है, प्रेजेंट में। ऑफ द पोर्टल, पोर्टल यानी कि जो क्या नाम है, वेबसाइट है, इसका जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई पूरा के पूरा सारी सारी जो बेसिक चीज़ें हैं सिक्योरिटी में लगती हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी हैं, उसको ये जांच रही है। अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले, इन जनवरी, जनवरी में रिपोर्ट्स एमर्ज, एमर्ज का मतलब सामने आई, प्रकट हुई। तो जो रिपोर्ट्स थी वो सामने आई, दैट की HR एंड मैनेजमेंट, जो HR मैनेजमेंट है पोर्टल myrocket.co, तो ये जो इतना बड़ा नाम है दोस्तों, HR मैनेजमेंट पोर्टल myrocket.co, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होगी। एलिजली, इसने क्या देखिए लिखा है ना, एलिजली मतलब ऐसा आरोप है, एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज का मतलब मैंने बता दिया कि कोई चीज़ दुबकी हुई थी उसको, जो कि सामने नहीं आनी चाहिए, आप ऐसे भी कह सकते हो, जो छुपी हुई थी उसको सामने ला दिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो पर्सनल जानकारी थी लोगों के बारे में, उसको इसने एक्सपोज कर दिया, ऐसा आरोप है। ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब जो वहाँ पे जो काम करने वाले जो कर्मचारी, उनका, उनके डाटा, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एंड जॉब कैंडिडेट्स, और वो कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार, और वो जो जॉब के लिए आए थे, उनका भी डाटा इसने एक्सपोज कर दिया। लेटर यानी कि बाद में, इन सेपरेट ब्रीचेस, सेपरेट ब्रीचेस का मतलब जो अलग, और जो अलग क्या नाम है उल्लंघन हुए थे इस तरीके के, इन अप्रैल में और मई में, द ICIC, देखिए फिर दोस्तों, देखिए दी ICIC बैंक्स एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन प्लेटफॉर्म, ये जो लेवरेज ईडीयूज डाटा है, ये इतना बड़ा जो भी है दोस्तों नाम वगैरह, वर ऑल्सो एलिजली लीक, तो इसको, इसका जो डाटा है, इसका भी ऐसा आरोप है कि वर ऑल्सो एलिजली लीक, कि इसको भी लीक कर दिया गया था, यानी कि यहाँ पे भी ब्रीच किया गया था। वाइल, वाइल का मतलब जबकि, वाइल दोस्तों हम तब लगाते हैं जब हम अंतर बताया जाता है, ठीक है। तो वाइल दीज ब्रीचेस, जबकि ये जो ब्रीचेस हैं यानी कि जो उल्लंघन हुए हैं, ठीक है, क्या नाम है क्या नाम है इसके, डाटा मतलब डाटा को एक्सपोज करने के जो ये काम हुए हैं, इसलिए लिखा वाइल दीज ब्रीचेस, यानी कि जो उल्लंघन हुए हैं, वर फिक्स्ड आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन, वर फिक्स का मतलब इनको सही कर दिया गया, ये जो उल्लंघन हुए थे इसको सुधार दिया गया, आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड अथॉरिटीज़, किस चीज़ के बाद, तो जब ये जो ऑर्गेनाइजेशन और जो अथॉरिटीज़ हैं, वर नोटिफाइड, जब उनको नोटिफाई कर दिया गया, मतलब उनको जब जानकारी दे दी गई, उसके बाद इसको फिक्स कर दिया गया। इवन मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब दोस्तों क्षण भर के लिए, बहुत कम समय के लिए कुछ होता है, उसको मोमेंट्री कहते हैं। तो इवन मोमेंट्री, यहाँ तक कि जो मोमेंट्री एक्सपोजर है, यानी कि थोड़े समय के लिए भी जो डाटा लीक हो रहा है, ऑफ पर्सनल यूज़र डाटा, पर्सनल जो यूज़र हैं उनका जो डाटा है, कैन हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कह रहे हैं कि थोड़े समय के लिए भी अगर इनका डाटा एक्सपोज हो तो उसके भी क्या होंगे, कैन हैव, उसके हो सकते हैं फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि उसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम, तो ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो कि फार रीचिंग होंगे। फार रीचिंग का मतलब दोस्तों जिनका जिनका कह सकते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गहरा असर होगा, बहुत बड़ा असर होगा, इसलिए लिखा है फार रीचिंग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए भी अगर डाटा लीक होता है या डाटा एक्सपोज होता है तो उसके बहुत ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं, फार रीचिंग, बहुत प्रॉब्लम वाले कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम हो सकते हैं। इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में पर्सनली आइडेंटिफाई, देखिए पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, दोस्तों ये वही वाली इन्फॉर्मेशन है कि आपका नाम हुआ, पिताजी का नाम, अकाउंट नंबर वगैरह, वो सब, इसको ही हम, इसे हम शॉर्ट में PII भी कहते हैं, ठीक है। तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन यानी कि ये जो सब नाम वगैरह सब है, ये क्या है, कैन बी यूज्ड, यानी कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका मतलब है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको कैन बी यूज्ड, यानी कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों, ये पैसिव है। किसके द्वारा, बाय थ्रेट एक्टर्स। थ्रेट एक्टर्स का मतलब यहाँ पे दोस्तों उन लोगों को कहा जा रहा है जो कि इस तरीके की फिराक में रहते हैं कि भाई उन्हें डाटा मिल जाए फिर वो अपने गलत तरीके से इस्तेमाल करें, उनको ही बोला गया थ्रेट एक्टर्स। टू टारगेट इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब हर इंसान को टारगेट करने के लिए, ठीक है, जो इंसान है उसको, जिसका डाटा मिल गया उसको टारगेट करना, यही बात है। तो दी थ्रेट एक्टर्स किस लिए, तो टू टारगेट, टारगेट यानी कि निशाना बनाने के लिए इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, जो इंडिविजुअल है उसके जो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है दोस्तों जैसे शेयर मार्केट वगैरह होते हैं ना, मतलब देखिए एसेट का मतलब तो ये होता है कि वो चीज़ जो आपको पैसा दे, लाइबिलिटी का मतलब होता है वो चीज़ जो आपका पैसा निकलवाए, जैसे कि कोई कार है, अगर आप उसको कार को किराए पे चलवाते हैं तो वो तो आपको पैसा देगी, तो वो आपकी एसेट हो गया। लेकिन अगर वही कार आप कार पे किराए पे ना चलवाएं जबकि अपने इस्तेमाल के लिए रख लें तो वो आपका पैसा निकलवाएगी, क्योंकि आपको पेट्रोल डलवाना है और आपको क्या नाम है सर्विस करानी है, तो वो पैसा निकलवाएगी, तो वही कार लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। तो एसेट का मतलब क्या, जो कि पैसा कमाने वाली चीज़ होती है।
तो टू टारगेट क्या टारगेट करने के लिए, इंडिविजुअल फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनको टारगेट करने के लिए। फाइनेंशियल का मतलब शेयर मार्केट वगैरह ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें और एंड ऑनलाइन अकाउंट, और जो बाकी के ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उनको भी टारगेट करने के लिए। ये जो थ्रेट एक्टर्स हैं यानी कि इस तरीके के जो लोग हैं जो कि चाहते हैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल जाए फिर वो गलत तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे बहुत बड़ा है, पूरा पेज इसी से भरा हुआ है, हम यहीं तक पढ़ते हैं, 20 मिनट की वीडियो हो गई। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।